आज हम बात करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंट क्या होता है, इसे ड्रॉ कैसे किया जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंट पर ट्रेड कैसे लिया जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंट का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर ट्रेड कैसे लिया जाता है, और साथ में ही आज सपोर्ट और रेजिस्टेंट की एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। अगर आप फॉलो करते हो तो मार्केट में आपका 85% चांस है कि मार्केट से आप प्रॉफिट बना करके ही निकलोगे। जो चीज़ें मैं आज आपको यहाँ बताऊंगा, भाई आप ये सेटअप पर मत जाओ। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड भी होता तो मैं यही चीज़ें आपको वहाँ भी बताता, और जो आज मैं आपको बताऊंगा आपको बड़े बड़े यूट्यूबर्स नहीं बताएंगे। देखो मार्केट में क्या होता है, दो टाइप्स को आपको मार्केट में दो टाइप्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंट आपको देखने को मिलते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंट, पहला हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंट, दूसरा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंट। तो हम दोनों की बात करेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंट क्या होता है और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंट क्या होता है। मैं इसको पहले यहाँ डिलीट करता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। समझिए सपोर्ट और रेजिस्टेंट। सपोर्ट रेजिस्टेंट कुछ नहीं होता, ये एक जोन होता है। सिंपल समझिए, मार्केट अगर यहाँ से जा रहा है, यहाँ पहुँचा और मार्केट में फिर यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ जा रहा है और फिर मार्केट यहाँ आया इसी जोन के आसपास, फिर मार्केट यहाँ गया और फिर मार्केट यहाँ आया, तो ये समझिए कि ये जो है ये मल्टीपल टाइम ये जो यहाँ पर इसी जोन के आसपास से आकर के मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था, और यहीं इसी जोन पर आकर के मार्केट क्या कर रहा था, बार बार नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यानी एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यानी हमने मार्क कर लिया कि भाई इस लेवल के पास जब मार्केट आता है तो मार्केट में बाइंग देखने को मिलती है, यानी मार्केट ऊपर जाता है, और इस लेवल के पास जब मार्केट आता है तो मार्केट में सेलिंग देखने को मिलती है, जिससे मार्केट नीचे आता है। अब यहाँ समझिए ये है सपोर्ट, इसको हम सपोर्ट मानते हैं, सपोर्ट हो गया। अब यहाँ सपोर्ट का मतलब होता है डिमांड, किसी भी चीज़ का डिमांड होना, मतलब डिमांड, अभी आपको समझा रहा हूँ, डिमांड। और ये होता है रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट मतलब सप्लाई, रेजिस्टेंट मतलब यहाँ पर सप्लाई। अब यहाँ पर समझिए बहुत आराम से, यहाँ पर क्या है कि बायर्स जब प्राइस इस लेवल पर आता है तो यहाँ क्या है कि डिमांड ज़्यादा है, यानी लोग खरीदारी ज़्यादा कर रहे हैं। लोग वो क्या कर रहे हैं कि इस लेवल पर जब आ रहा है तो खरीदना चालू कर दे रहे हैं, और जब खरीद रहे हैं तो भाई ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। मार्केट यहाँ प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ ऊपर जाता है। और यहाँ पर क्या है कि जब यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ पर जो सेलर्स हैं, मार्केट में दो ही लोग होते हैं, एक बायर होते हैं, यानी एक बायर होते हैं, एक सेलर, यानी एक खरीदने वाले और एक बेचने वाले। सिंपल समझिए, यहां से क्या हुआ, प्राइस ऊपर जा रहा है, लोगों ने यहां खरीदना चालू किया, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ रहा है, यानी यहां पर डिमांड है इस जोन के पास। जैसे यहां पर गया, यहां क्या होता है कि जो सेलर्स बैठे हैं वो क्या चाहते हैं कि भाई नहीं, इसके ऊपर मैं मार्केट को नहीं जाने दूंगा। तो यहां पर जो यहां से लेकर के यहां तक बाइंग किए थे, यहां से लेकर के यहां तक बाइंग किए थे, आप समझ लीजिए मार्केट कभी भी ऐसे डायरेक्टली फ्लो में नहीं जाता है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, मार्केट कभी भी ऐसे करके ही जाता है, तो ऐसे करके जाता है। लेकिन मैं आपको यहां समझा रहा हूं कि मार्केट मतलब काम कैसे करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंट। तो समझिए यहां पर बायर्स एक्टिव थे, फुल डिमांड थी, बाइंग हुई, जिससे मार्केट ऊपर जाता है। यहां क्या करता है, इसी लेवल के पास जाता है तो मार्केट में क्या होता है कि सेलिंग, मार्केट नीचे आता है। आप समझिए यहां पर अगर सेलर बैठे हैं और यहां पर बायर, जो लोग यहां बाई किए वो यहां तक गए तो भाई उनका पैसा बना, बाई किए, उनका प्राइस बढ़ा, तो जो भी चीज़ें बाई किए थे उसका प्राइस बढ़ा। अब उनको पता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो सेलर्स हैं, ये जो बायर्स हैं, ये क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। भाई कोई भी हो, अगर आपने 50 रुपए की चीज़ें खरीदी है, अब उसका भाव 100 रुपए बढ़ गया है, तो अब आगे आपको पता है कि आगे नहीं जा पाऊंगा, आगे रेजिस्टेंट है, मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, तो आप प्रॉफिट बुक करके निकलोगे। सिंपल बात है। अब यहाँ पर क्या किए, ये जो बायर्स थे ये अपना प्रॉफिट बुक किए, और यहाँ पर जो नए, यहाँ पर जो सेलर्स थे, अब प्रॉफिट बुकिंग हुई, और जो सेलर्स थे, सेलर्स ने सेल किया तो इन्होंने प्रॉफिट बुक किया, तो यहाँ पर मार्केट हल्का पड़ गया। यहाँ से जो सेलर, यहाँ पर मार्केट हल्का पड़ा और सेलर से फिर से मार्केट यहाँ लेके आते हैं, इस प्राइस के आस, यानी इसी लेवल से के पास सेलर से क्या करते हैं, लेके आते हैं। अब जो बायर्स थे यहाँ से बाइंग किए थे, यहाँ निकल गए थे, वो फिर से वेट करेंगे कि जब प्राइस इसी जोन के पास आए, यानी इसी जोन के पास आए, तब मैं फिर बाइंग करूंगा, ताकि मुझे यहाँ से मैं फिर लूंगा। तो प्राइस यहाँ से यहाँ तक आया तो सस्ता हो गया। अब यहाँ से जब फिर से प्राइस जाएगा तो प्राइस बढ़ेगा, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर से यहाँ बाइंग चालू करते हैं, यानी फिर से बायर स्टार्ट हो, यानी बाइंग करना चालू कर देते हैं। अब जब बायर्स बाइंग करना स्टार्ट करेंगे तो प्राइस बढ़ेगा, ज़्यादा लोग अगर बाइंग करेंगे यानी तो क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा। अब प्राइस ऊपर जाएगा तो यहाँ फिर जाके यहाँ पर पहुँचा। अब जो यहाँ बाइंग किए थे वो धीरे धीरे यहाँ लेके गए, क्योंकि उनको भी पता है कि इस लेवल पर सब क्या है कि रेजिस्टेंट है, जहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर ये लोग बायर गए और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते अपना प्रॉफिट बुक कर लिए। अब प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट थोड़ा सा हल्का होगा, और यहाँ पर जो नए सेलर्स होंगे, और जब प्रॉफिट बुकिंग होगी मार्केट हल्का होगा, नए सेलर्स मिल करके प्राइस फिर से यहाँ लेवल पर आते हैं। अब जो यहाँ से गए थे ये अपना प्रॉफिट बुक करके निकले थे, अब फिर से ये वेट करेंगे कि भाई यहाँ पर आएगा तो मैं फिर बाइंग करूँगा, ताकि मैं
कम में बाइंग करूँ और ज़्यादा में बेच सकूँ ताकि मुझे प्रॉफिट हो सके। अब यहाँ पर जैसे प्राइस जाता है तो धीरे धीरे करके फिर से यहाँ चलता है। आपको एक चीज़ समझनी, ये प्राइस ऐसे फ्लो में नहीं जाता है, ये ऐसे मोमेंटम में जाता है, लेकिन आपको मैं यहाँ समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझिए। अभी मैं इसको लैपटॉप की स्क्रीन पर प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा। तो ये यहाँ पे वही चीज़ें हुई कि बायर्स एक्टिव हुए, मार्केट को यहाँ तक लेके गए और यहाँ पे ले जाने के बाद फिर से सेलिंग आई। तो सेलिंग आने के बाद फिर से क्या हुआ कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई, यहाँ पर सेलिंग आई, तो यानी प्रॉफिट बुकिंग हुआ, मार्केट हल्का हुआ, नए सेलर्स एक्टिव हुए, मार्केट को यहाँ लेकर के आए, मार्केट में यहाँ लेके आए। मतलब सपोर्ट यहाँ पर जैसे एक लाइन क्रिएट, मतलब जिस लेवल से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है वो अगर वहां पर क्या है कि आपको एक लाइन ड्रॉ कर लोगे तो वो सपोर्ट हो जाता है। यानी जिस लेवल से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है वो एक सपोर्ट जोन होता है, और मार्केट जिस लेवल से बार बार नीचे आ रहा है वो एक रेजिस्टेंट जोन होता है। वो रेजिस्टेंट जोन होता है, यानी रेजिस्टेंट सप्लाई, मतलब वहां से सेलिंग लोग कर रहे हैं, और सपोर्ट मतलब डिमांड, यहाँ पर डिमांड है लोगों को खरीदने की, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जा रहा है। अब ये चीजें आप समझ गए। अब ये अब यहाँ समझ गए तो भाई ऐसा तो है नहीं कि मार्केट ऐसे ही चलता है। अब मार्केट का क्या है कि इसका ब्रेकआउट, सॉरी इसका ब्रेकडाउन और इसका ब्रेकआउट भी तो होने होगा, कि हमेशा इसी लेवल में तो चलेगा नहीं मार्केट। अब समझिए, यहाँ पर मैं आपको ब्रेकडाउन की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ जो बायर्स थे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पर मार्केट हल्का हुआ, सेलर्स आए और सेलर से आए, मार्केट के इस लेवल पर लेके आते हैं, मान लीजिए यहां पर लेके आए। अब देखो, अगर मार्केट इस हॉरिजॉन्टल यानी हॉरिजॉन्टल का, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन का अगर मार्केट को ब्रेक डाउन करना है, भाई आप सिंपल समझो, अगर मार्केट क्या करता है 3 टाइम्स अगर सपोर्ट ले चुका है, 3 टाइम्स अगर मार्केट सपोर्ट ले चुका है तो ज्यादातर चांस है, यानी 3 टाइम्स अगर सपोर्ट ले चुका है तो ज्यादातर चांस है कि मार्केट में क्या है कि ब्रेक डाउन देखने को मिले। अगर 3 टाइम्स मार्केट 1 2 3 टाइम्स अगर मार्केट रेजिस्टेंट ले चुका है तो ज्यादातर चांस है कि मार्केट में या तो इसका ब्रेक डाउन होगा या इसका ब्रेकआउट होगा। तो आप ये समझो कि अभी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता कैसे है, मैं अभी आपको समझाता हूं। लेकिन ज्यादातर चांस है कि अगर 3 बार हो चुका है तो चौथी बार मार्केट क्या करेगा, ब्रेकडाउन कर सकता है या ब्रेकआउट कर सकता है। इसको समझिए, ब्रेकडाउन अगर करना होगा तब मार्केट की क्या कंडीशंस होनी चाहिए। अभी मान लीजिए कि मार्केट क्या किया, मान लीजिए कि यहां से जो सेलर्स थे उन्होंने प्राइस को सेल कर दिया। अब सेल किया है तो अगर मार्केट क्या करेगा, जो बायर्स थे वो यहां वेट करेंगे, भाई यहां प्राइस आए ताकि मैं फिर से यहां पर बाइंग कर सकूं और प्रॉफिट कमा सकूं। लेकिन ये जो सेलर्स होंगे, अगर ये सेलर्स ज्यादा मतलब हैवी होंगे, ज्यादा हावी होंगे, मार्केट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे सेलर, तो ये प्राइस को यहां तक लेकर के आएंगे, यहां पर लेके आएंगे। तो अगर यहां पर ये ज्यादा सेलर्स हावी हैं तो मार्केट क्या करेगी, यहां जो बायर्स हैं वो वेट करते रहते हैं कि भाई यहां पर प्राइस आए, या सॉरी यहां पर मार्केट अगर आए तो मैं बाइंग करूं, तो वेट करेंगे। लेकिन जो सेलर्स हैं वो फुल मूड में, यानी फुल मूड मतलब वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं मुझे सेल ही करना है, मैं सेल ही करूंगा किसी भी भाव पे। तो जब प्राइस यहां पर आएगा तो यहां पर आने के बाद यहां पर भाई बायर्स इंतजार कर रहे हैं और सेलर का पूरा मूड है कि भाई मैं प्राइस को सेल करूंगा, यानी किसी भी भाव पे। तो जब यहां पर सेलर्स या और बायर्स में जब फाइट होती है ना, तो मार्केट यहां पर टाइम बिताना चालू कर देता है। अगर मार्केट सोचो कि मार्केट यहां पर सेलर्स आए, सेलर लेकर मार्केट यहां तक आए, बायर यहां पर वेट कर रहे हैं। अब बायर्स क्या चाहेंगे कि भाई मार्केट फिर से ऊपर जाए ताकि मुझे प्रॉफिट हो सके। अब सेलर क्या चाह रहे हैं कि मार्केट और नीचे जाए ताकि मुझे प्रॉफिट हो सके। तो यहां पर क्या होता है कि बायर और सेलर्स में जब फाइट होती है, यानी बायर्स और सेलर्स में जब फाइट होती है तो फाइट में जीतता कौन है, जो ज्यादा मजबूत होता है। नॉर्मल बात है, अगर 2 लोग लड़ेंगे तो उसमें वही जीतेगा जिसका जो ज्यादा मजबूत होगा, यानी ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो यहां पर आप जब यहां पर आया तो यहां पर बायर और सेलर्स में फाइट होती है। तो फाइट होती है और फाइट होने के बाद सेलर अगर एकदम ज्यादा स्ट्रांग है तो वो क्या करेंगे, इस लेवल का ब्रेकडाउन कर देते हैं। देखो मैं ऐसे आपको बता देता हूं, इस लेवल का क्या करेंगे, ब्रेकडाउन कर देंगे, ब्रेकडाउन कर देंगे। अब ब्रेकडाउन पर समझिए कि ब्रेकडाउन पर ये जो बायर्स और सेलर्स का फाइट हुआ ना, ये होना इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर बायर और सेलर्स का फाइट नहीं होता, आप सिंपल समझिए, ये जो बायर्स और सेलर का फाइट है ना, ये होना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कुछ जो यहाँ पर बाइंग थे, यानी जो बायर्स थे वो भी यहाँ वेट कर रहे थे कि भाई यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं बाइंग करूंगा। अब यहाँ पर बायर और सेलर्स में फाइट होती है और बायर से कमजोर पड़ते हैं और सेलर से क्या करते हैं, ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पर जो कुछ लोग वेट करते रहते हैं कि अगर प्राइस इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पर ये जो सेलर्स थे ये तो थे, यहाँ पर नए सेलर्स भी एक्टिव होते हैं। अब जब नए सेलर्स और पुराने सेलर्स जो है मिलकर के आएंगे तो भाई जाहिर सी बात है ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो इसके लिए मार्केट क्या कर देता है, यहां पर यानी मार्केट यहां पर ब्रेक डाउन कर देता है। अब ब्रेक डाउन करें तो ये चीज यहां समझिए, ये चीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बायर और सेलर्स में फाइट हो रही है और यहां पर मार्केट आधा 1 घंटा 40 मिनट 20 मिनट 25 मिनट अगर बिता देना, तो भाई ये एक फ्रेश ये एक फ्रेश ब्रेकडाउन है। आपको यहां पर अगर यहां फाइट होने के बाद यानी टाइम बिताने के बाद अगर मार्केट यानी इस सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो ये एक फ्रेश बाइंग ये एक फ्रेश क्या है, ये एक फ्रेश
ब्रेकडाउन है। यहाँ पर अगर आप ट्रेड लोगे तो आप हाई चांस है कि आप प्रॉफिट बना करके निकलोगे। सेल साइड का अगर यहाँ पर ट्रेड लोगे तो आपका हाई चांस है कि आप मार्केट से प्रॉफिट बना के निकलोगे। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल पर आता है, अगर वहां पर मार्केट टाइम बिताना चालू कर देना, तो अगर उसके बाद उसका ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट हाई चांस है कि वहां से मार्केट नीचे आएगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और समझा रहा हूँ। अब मान लीजिए कि ये लेवल है और मार्केट ऐसे ही फ्लो में ब्रेकडाउन कर देता, तो आप ये समझो कि अगर मार्केट यानी जो सेलर्स थे वो ऐसे फ्लो में ही ब्रेकआउट कर देते, तो यहाँ पर क्या है कि ये एक फेक ब्रेकडाउन है। ये एक फेक ब्रेकडाउन है। आपको यहां भी कभी भी अगर आप बायर हो तो आपको पुट नहीं लेना है। यानी आपको क्या है कि यहां आपको ये एक फेक ब्रेकडाउन है। यहां अगर आप सेल साइड का ट्रेड लोगे तो ज्यादातर चांस है कि आप यहां ट्रैप होगे, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स जो सेलर हैं वो आपको ट्रैप करेंगे। सिंपल है। अगर आपको ये अगर फ्लो यहां पर अगर टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद ब्रेकडाउन होता है, तो ये एक फ्रेश ब्रेकडाउन होता है। आप वहां पर सेल साइड का ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर ऐसे फ्लो में ही ब्रेकडाउन दे देता है तो ये एक फेक ब्रेकडाउन होता है। आपको कभी भी यहाँ ट्रेड नहीं लेना चाहिए। देखो एक दो बार तो चल जाएगा, लेकिन मार्केट में ये जो होता है ना, आप ज्यादातर अगर इस तरीके से फ्लो में ही आप क्या करोगे भाई, आप सिंपल समझो, कोई भी अगर कहीं से भी आ रहा है, मान लीजिए कि आपने किसी भी चीज को अगर 50 रुपए में खरीदा है, अगर वो 100 रुपए उसका रेट बढ़ गया, 150 रुपए हो गया, तो आप उसको बेचोगे भी तो कहीं ना कहीं। मार्केट क्या होता है कि मार्केट कभी भी ऐसे वन वे तो चलता नहीं है। मार्केट क्या करता है, इस कंडीशन में चलता है, हायर हाई लोअर लो बनाते हुए मार्केट चलता है। तो अब यहां पर समझिए कि जब ऐसे फ्लो में आएगा तो ये लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट भी तो बुक करेंगे। मान लीजिए कि यहां पर आया, अब ये प्रॉफिट कहां बुक करते हैं समझिए। अब यहां पर जो है कि जब यहां पर ऐसे फ्लो में ब्रेकडाउन कर दिया, तो यहां पर जो नए सेलर्स है, अब जो नए सेलर्स वेट कर रहे हैं, जो बायर्स थे वो लोग क्या कर रहे हैं कि यहां भाई उनको लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो वो लोग भी सेल करने की सोच रहे हैं कि अगर इस लेवल के नीचे आता है, यानी इस सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन करता है, तो वो लोग नए जो सेलर्स हैं वो भी वेट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ कभी सेल साइड नहीं कर ट्रेड लेना है। अब आपको ट्रेड लेना कैसे है, सिंपल समझिए, जब यहाँ पर मार्केट ऐसे फ्लो में ब्रेकडाउन कर दे, फ्लो में ब्रेकडाउन कर दे, तो आपको यहाँ पर रीटेस्ट का वेट करना है। रीटेस्ट का वेट करना है कि मार्केट थोड़ा सा रीटेस्ट करे। मार्केट क्या है, यहाँ पर अगर फ्लो में ब्रेकडाउन कर देता है तो आपको यहाँ वेट करना है कि मार्केट क्या है कि रीटेस्ट करे। अगर फ्लो में ब्रेकडाउन किया तो आपको ट्रेड यहाँ नहीं लेना है, आपको रीटेस्ट का वेट करना है कि भाई मार्केट रीटेस्ट करने आएगा तब मैं वहां ट्रेड लूंगा। अब जब रीटेस्ट ट्रेड यानी रीटेस्ट करने के बाद मार्केट जब इस लेवल पर नीचे आता है, तो ये एक फ्रेश ब्रेकआउट होता, सॉरी ब्रेकडाउन होता है। ये एक फ्रेश ब्रेकडाउन होता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये जो यहाँ से प्राइस आई थी, यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ के आसपास का आपको एसएल रखना है, और यहाँ के एसएल रखने के बाद इस प्राइस के नीचे जैसे ही मार्केट ट्रेड करना चालू होता है, आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हो, और यहाँ पर जो अगला सपोर्ट होगा उसका आप वहां तक आप ट्रेड ले सकते हो। यानी आपको यहाँ रीटेस्ट करे, ऐसे फ्लो में ब्रेकडाउन दे और यहाँ पर रीटेस्ट करे। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट जैसे इस लेवल को तोड़े, आपको यहाँ सेल साइड का ट्रेड ले लेना है, और यहाँ यानी यहाँ रीटेस्ट के आसपास का आपका एसएल रख देना है, और यहाँ जो अगला सपोर्ट है उस सपोर्ट के आसपास तक आप बने रह सकते हो। ये हो गया ब्रेकडाउन का, सिंपल ये हो गया ब्रेकडाउन का। अब मैं आपको ब्रेकआउट का बताता हूं कि आपको ब्रेकआउट पर ट्रेड कैसे करना है। अब ब्रेकआउट का ट्रेड, अब मान लीजिए कि यहां से क्या हुआ, अब मार्केट फिर से यहां जा रहा है, यानी इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास जा रहा है। अब मार्केट में समझिए, अगर मार्केट का क्या है कि अगर यहाँ इस रेजिस्टेंट का अगर ब्रेकआउट होना है ना, तो यही सेम चीजें होती हैं। ये कभी भी अगर ऐसे फ्लो में ही ब्रेकआउट कर दे तो ये एक फेक ब्रेकआउट है। आपको यहाँ आपको कभी भी बाइंग साइड का ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप यहाँ बाइंग साइड का ट्रेड लोगे तो ज्यादातर चांस है कि आप यहाँ पर ट्रैप हो जाओगे। अब आपको यहाँ ट्रेड कैसे लेना है, मार्केट अगर रीटेस्ट करते हुए यहाँ आता है, रीटेस्ट करने आता है इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास आने के बाद जब आपको मार्केट में क्या करता है कि मार्केट अपने अप साइड जाता है, यानी ब्रेकआउट देता है, तो आपको यहाँ इस लेवल के आसपास का क्या है, यहाँ पर आपको बाइंग करनी है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, एसएल, यानी एसएल यहाँ आप एसएल रख सकते हो और यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो। सिंपल बात है, सिंपल। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये आप समझिए, यहाँ पर ऐसा होता है कि जब यहाँ एसएल रख करके यहाँ आप बाइंग कर सकते हो। ये क्या होगा कि यहाँ पर आप जब बाइंग करोगे तो आप अगला जो रेजिस्टेंट होगा वहां तक आप ट्रेड ले सकते हो, यानी आप वहां तक वेट कर सकते हो। ये क्या होगा, ये एक फ्रेश क्या होगा, ब्रेकआउट होगा। ये एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा अगर आप इस तरीके से फ्लो में करता है और मार्केट रीटेस्ट करता है। रीटेस्ट करने के बाद अगर प्राइस ऊपर जाता है तो आप यहाँ पर ट्रेड ले लोगे, ताकि आप यहाँ पर ट्रेड ले करके आप अगले रेजिस्टेंट तक का वेट कर सकते हो। ये एक फ्रेश ब्रेकआउट होता है। अब यहाँ पर और आपको एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पर ये समझिए। अब यहाँ पर यही चीजें समझिए कि मैं आपको मिटा देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। मान लीजिए अब प्राइस यहाँ पर जाता है, अब यहाँ पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी, दूसरी कंडीशन समझिए। अब यहाँ पे प्राइस जाता है तो यहाँ से बायर कौन है, बायर से लेकर के जा रहे हैं प्राइस को। अब यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, अब यहाँ पर इसी क्या है, इसी जोन के पास सेलर्स हैं। तो भाई बायर्स अगर
यहाँ जाएंगे तो कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो बायर्स यहाँ से लेकर के चल रहे हैं यानी यहाँ से लेकर के बाइंग कर रहे हैं, वो यहाँ पर जाएंगे तो प्रॉफिट भी तो बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करने का दो रीजंस होता है कि मार्केट मल्टीपल टाइम इसी रेजिस्टेंट की जगह से मार्केट नीचे आ रहा है, तो यहाँ से जब बायर्स इसको लेकर गए तो यहाँ पर प्रॉफिट भी बुक करेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे। और यहाँ जो सेलर्स हैं वो क्या चाहते हैं कि भाई मार्केट फिर से नीचे आए ताकि मुझे प्रॉफिट हो सके। अब यहाँ पर बायर्स और सेलर्स में यहाँ पर जब फाइट होगी, यहाँ पर बायर्स और सेलर्स में जब फाइट होगी, तो यहाँ पर बायर्स और सेलर्स में फाइट होगी तो जो जिनका यानी जो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, यानी मार्केट अपने क्या है कि अपने रजिस्टेंट के पास है, तो यहाँ पर बायर जो है कि भाई हमको बाइंग ही करना है, यानी हमको ऊपर ही लेके जाना है। तो यहाँ पर जब बायर और सेलर्स में फाइट होगी और मार्केट यहाँ पर टाइम बिता दे और टाइम बिताने के बाद जब यहाँ से इस लेवल का ब्रेकआउट होगा ना, तो ये एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा। आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। आपका जो यानी आप यहाँ पर ट्रेड लोगे तो आपका एसएल भी बहुत छोटा रहेगा और आपको अगले रजिस्टेंट तक आपका ट्रेड मिल सकता है, यानी अगले रजिस्टेंट तक आपको मार्केट जा सकता है। सिंपल ये हो गया। आप समझ गए कि आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर ट्रेड कैसे लेना है। ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट पर कभी भी आपको ऐसे ही ट्रेड लेना है कि मार्केट अगर टाइम बिताए, अगर टाइम बिताने के बाद मार्केट ऊपर है, मार्केट ऐसे ब्रेकडाउन दे तो आपको ट्रेड लेना है। अगर यहाँ टाइम बिताने के बाद मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट करे तो आपको ट्रेड लेना है। अगर ऐसे फ्लो में ब्रेकआउट करना है तो आपको रिटेस्ट का वेट करना है। अगर यहाँ पर भी ऐसे फ्लो में ही मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो आपको रिटेस्ट का वेट करना है। रिटेस्ट करने के बाद आपको ट्रेड लेना है। ये चीज़ आप समझ गए। ये चीज़ हो गया ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हॉरिजॉन्टल का। देखो ऐसा नहीं है कि ये किसी भी जगह बन जाएगा तो आप ट्रेड ले लोगे। इसके साथ आपका क्या है कि आपको ट्रेंड भी पता होना चाहिए। ट्रेंड पता होने के बाद मार्केट में क्या है, ट्रेंड पता होने के बाद और भी चीज़ें होती हैं जो हमें मार्केट में देखनी होती हैं। फॉर सिंपल आप समझिए कि ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट ऐसे। अब ये चीज़ समझो कि अगर यही चीज़ निफ्टी 50 में हो रहा है तो भाई देखो निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो या कोई स्टॉक्स हो, वहाँ पर केवल यही चीज़ ये तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन काम ऐसे करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। अब मान लीजिए कि निफ्टी 50 है, अब निफ्टी 50 है, अगर निफ्टी 50 में पर एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 पॉइंट का मूव आता है। अगर ये मार्केट मान लीजिए कि निफ्टी अगर निफ्टी यहाँ से अगर 200 पॉइंट यहाँ तक जा चुका है तो आप ज़्यादातर चांस है ना कि मार्केट भाई यहाँ से कितना जाएगा। अगर मार्केट यहाँ अपने सपोर्ट से रजिस्टेंट के पास 200 पॉइंट जा चुका है, देखो सबका अलग अलग होता है, बैंक निफ्टी अलग होता है, निफ्टी अलग होता है, सेंसेक्स अलग। अब मान लीजिए कि निफ्टी अगर यहाँ से 200 पॉइंट जा ही चुका है तो अब उसके पास बचा ही 40 पॉइंट 50 पॉइंट है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल कर ट्रेड लेना है और आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा ट्रेड आपको नहीं लेना है। सिंपल समझिए, आप जब ट्रेड करोगे तो आपको क्या है कि इसका नॉलेज भी होना चाहिए। बट मैं आपको यहाँ ये चीज़ बता रहा हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंट काम कैसे करता है, समझ लीजिए। ये चीज़ हो गया, मैंने आपको बताया ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का। अब मैं आपको बता दूं कि आपको सपोर्ट पर बाइंग कैसे करनी है, यानी सपोर्ट पर बाइंग कैसे करनी है। यहाँ पर ये भी जानो कि ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकआउट हो गया। अगर 3 बार अगर टाइम बिता दे तो अगर तीन बार टाइम बिता रहा है, 3 बार यानी 3 बार सपोर्ट है, 3 बार रजिस्टेंट है, तो हाई चांस है कि मार्केट या तो इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा तो या तो ब्रेकआउट करेगा। दो चीज़ें होती हैं, वो मार्केट लाइव मार्केट में आपको खुद ही समझ में आएगा कि ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकआउट होगा। लेकिन हाई चांस है कि अगर 3 बार कर चुका है तो चौथी बार हो सकता है। लेकिन देखो कोई भी चीज़ 100% मार्केट में काम नहीं करती है। कभी ये 2 बार में भी कर सकता है, कभी ये 4 बार में भी कर सकता है, कभी 3 बार में कर सकता है। लेकिन मैंने आपको जो बताया कि अगर 3 बार है तो ज़्यादातर चांस है कि चौथी बार मार्केट ऐसा कर जाए। अब यहाँ पर समझिए कि आपको इसी जोन के बीच में कैसे ट्रेड लेना होता है, यानी जोन के बीच में आपको कैसे ट्रेड लेना है। अगर मान लीजिए कि प्राइस यहां से चल रहा है और यहां पर आता है तो यहां पर क्या करना है, अगर आपको कोई बेरिश प्राइजेक्शन बनता हुआ नजर आए, चाहे वो कैंडलस्टिक वगैरह अगर बन रही है, यानी बेरिश प्राइजेक्शन अगर बन रहा है तो आप यहां सेल साइड का ट्रेड ले सकते हो। अगर यहां पर इस लेवल के पास आने के बाद यहां पर कोई बुलिश प्राइजेक्शन बनता हुआ नजर आए, जैसे कैंडलस्टिक हो, तो आपको क्या है, अगर यहां यानी सपोर्ट पर आपको बुलिश प्राइजेक्शन बनता हुआ नजर आए तो आप अपने बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हो। वहीं अगर रजिस्टेंट के पास अगर मार्केट में कोई बेरिश पैटर्न दिखे या बेरिश प्राइजेक्शन बनता हुआ नजर आए तो आप यहां से सेल साइड का ट्रेड ले सकते हो। आशा करता हूं कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन के ट्रेड मतलब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन और नॉर्मल ट्रेड कैसे लिया जाता है ये चीज़ों को आप समझ चुके होंगे। अब मैं आपको चलता हूं ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे होता है और आपको उस पर ट्रेड कैसे लेना होता है। मार्केट मान लीजिए कि यहाँ ऐसे जा रहा है, फिर से यहाँ आता है, फिर से यहाँ जाता है, फिर से यहाँ आता है, फिर से यहाँ जाता है, फिर से यहाँ आता है, फिर से यहाँ जाता है ना। तो आप ये समझिए, देखो ये चीज़ें अभी मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, ये चीज़ें आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा कि वहाँ पर कैसे मतलब दिखाऊंगा, चार्ट में भी आपको ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट को। देखो अब क्या है, आप देखोगे अब ये क्या बता रहे हैं कि भाई मार्केट का जो ट्रेंड है, यहाँ से आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। अब ये एक लाइन ड्रॉ कर लिए तो ये क्या है, ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये हो गया। अब यहाँ पर भी आप एक ट्रेंड लाइन अगर ऐसे ड्रॉ कर लोगे, ये ड्रॉ कर लिए, ये ड्रॉ कर लिए, तो ये क्या बताता है, ये एक रेजिस्टेंट बता रहा है कि ये एक रेजिस्टेंट है,
मतलब मार्केट का जो ट्रेंड लाइन है ये क्या है, अब ऊपर जा रहा है, तो ये नीचे का हिस्सा सपोर्ट की तरह काम करेगा और यहाँ पर ये रेजिस्टेंट की तरह काम करेगा। अब आपको यहाँ पर वही सेम कंडीशन से ट्रेड लेना है। अब मार्केट हायर हाई और लोअर लो बनाते ऊपर जा रहा है, मार्केट हायर हाई लोअर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है, तो ये सपोर्ट है। अब यहाँ पर अगर सपोर्ट के आसपास कोई बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है या बुलिश कैंडलस्टिक वगैरह दिखती है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ अगले यानी इस हाई तक का ट्रेड ले सकते हो। और यहाँ पर अगर आपको कोई बेरिश प्राइस एक्शन दिखता है या बेरिश पैटर्न कैंडलस्टिक दिखती है, तो आप यहाँ से फिर से सेल साइड का ट्रेड ले सकते हो। अब यहाँ पर फिर से आपको कोई बुलिश प्राइस एक्शन और बुलिश पैटर्न कैंडलस्टिक वगैरह दिखती है, तो फिर से आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। ये चीज़ यानी आपको सपोर्ट के पास अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन कैंडल या पैटर्न दिखता है, तो आप सेल साइड का ट्रेड ले सकते हो, सॉरी बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको रेजिस्टेंट के पास कोई बेरिश प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आए, तो आप सेल साइड का ट्रेड ले सकते हो। देखो मार्केट यहाँ पर एक बार सपोर्ट बनाया, दो बार सपोर्ट बनाया, तीन बार सपोर्ट बनाया, यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंट बनाया, दो बार बनाया, तीन बार बनाया। अब यहाँ एक चीज समझो कि मार्केट क्या है कि देखो ऐसे जा रहा है तो वो ऐसे चला तो नहीं जाएगा, उसका ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट भी होता है। अब ये क्या करना है कि आपको ट्रेंड के हिसाब से डिसाइड करना है कि भाई मार्केट का ट्रेंड क्या है और उसके हिसाब से मार्केट में कैसा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है, ये समझिए। अगर मान लीजिए अगर वही चीज़ें अगर मार्केट यहाँ से जाता है, अब वही चीज़ें हैं कि अगर यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए, मार्केट को इस जगह पर ले गए, जैसे मैंने अभी हॉरिजॉन्टल में आपको बताया, सेम यही चीज़ें यहाँ पर भी होती हैं कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं, यहाँ पर फिर से सेलर्स एक्टिव होते हैं, मार्केट को नीचे लाते हैं, फिर से यहाँ बायर एक्टिव होते हैं, मार्केट को अपने रेजिस्टेंस के पास जाते हैं, यहां से फिर से सेलर एक्टिव होते हैं, फिर से मार्केट को नीचे लेके आते हैं। अब मान लीजिए कि अगर इसका ब्रेकआउट होना है या ब्रेकडाउन होना है, तो देखो ये चीजें आपको अच्छी काम करे तभी करेंगी जब आपको पहले ट्रेंड का आइडेंटिफाई कर लेना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब ये समझिए यहाँ पर अब मान लीजिए कि मार्केट एक बार रेजिस्टेंट बनाया, दो बार बनाया, तीन बार, अब चौथी बार अगर बनाना है तो मार्केट यहाँ अगर जा रहा है, अगर यहाँ जाने के बाद टाइम बिताए, ये मैंने अभी जैसे हॉरिजॉन्टल में बताया वही चीज़ है, अब यहाँ पर टाइम बिताता है ना, तो ये समझिए कि यहाँ पर टाइम बिताए तो यहाँ पर से जो बाइंग करके लोग गए हैं, जो बायर्स हैं, और यहाँ पर जो सेलर्स हैं, बायर और सेलर्स में फाइट होती है, बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ते हैं तो मार्केट को क्या करते हैं, यहाँ पर टाइम बिताने के बाद इसका मार्केट क्या करता है, ब्रेकआउट हो जाता है। यानी मार्केट इसका ये ऐसा नहीं होगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास जगह कम है तो यहाँ के मार्केट क्या करेगा, इसका ब्रेकआउट कर देगा। अब ब्रेकआउट पर वही कंडीशन में ट्रेड लेना है कि आपको क्या करना है कि यहाँ छोटा सेसल रखना है और इस लेवल का यानी अगले जो रेजिस्टेंट है उसका वेट बनी अगले रेजिस्टेंट तक आप ट्रेड ले सकते हो। वही यही चीज़ें आपको सेलिंग साइड में भी देखने को मिलती है। अगर सेलिंग साइड या आपको यहाँ पर टाइम बिताए, तो अगर इसके टाइम बिताने के बाद इसका क्या करे कि मार्केट ब्रेक डाउन कर दे, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। ये मतलब आपको जैसे हॉरिजॉन्टल में बताया कि यहाँ पर टाइम बिताना ये होता है कि बायर और सेलर्स में फाइट हो रही है। अब बायर्स और देखो अगर अपने सपोर्ट के पास टाइम बिता रहा है तो मतलब बायर और सेलर्स में फाइट हो रही है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही मार्केट को लेके जाएगा। तो बायर सपोर्ट के पास अगर बायर सेलर्स में फाइट हो रही है यानी इस लेवल पर आने के बाद, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अगर सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेलर इसका ब्रेक डाउन कर देगा। अगर यहाँ अपने रजिस्टेंट के पास मार्केट टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद यानी बायर सेलर्स में फाइट हो, बायर ज्यादा मजबूत पड़ेंगे, बायर क्या करेंगे, इसका ब्रेकआउट कर देंगे। क्योंकि जब ब्रेकआउट होता है यहाँ पर कुछ नए बायर्स भी आते हैं और जब यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है तो कुछ नए सेलर्स भी आते हैं। कुछ बायर्स और सेलर्स हैं जो इस रेंज से निकलने का वेट करते हैं कि अगर इस रेंज को तोड़ेगा तब मैं बाइंग करूंगा, अगर इस रेंज को तोड़ेगा तो मैं सेल करूंगा। तो यानी ब्रेकडाउन पर आप देखो, ब्रेकडाउन हो या ब्रेकआउट, वहां पर मोमेंटम बहुत फास्ट आपको देखने को मिलता है। उसका यही कारण है कि जो लोग यहाँ से सेलिंग किए हैं वो लोग तो ये हैं, वो लोग भी तो चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए, लेकिन यहाँ पर नए सेलर्स भी एक्टिव होंगे। भाई अगर दो शक्तियां मतलब ज्यादातर लोग मिलेंगे ज्यादा क्वांटिटी में तो ज्यादा मजबूत होगा और वो क्या करेंगे, मार्केट में आपको सडनली अच्छा सेलिंग देखने को यानी अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। वही चीजें अगर बायर्स लेके गए हैं तो भाई बायर्स तो वहां हैं, बायर्स हैं, लेकिन नए बायर्स भी वेट कर रहे हैं कि भाई इस लेवल का अगर ब्रेकआउट करे तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, मतलब ट्रेड लूँ। अब जब बायर्स ज़्यादा एक्टिव होंगे, ज़्यादा मजबूत पड़ेंगे तो मार्केट का ब्रेकआउट दे देता है। ये चीज़ें आपको अब यही अभी मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर टाइम बिताए सपोर्ट के पास तो उसका ब्रेकडाउन होगा, और अगर मार्केट टाइम बिताए रेजिस्टेंट के पास तो उसका ब्रेकआउट होगा। लेकिन अगर आप यहां समझो कि अगर ऐसे इसी फ्लो में मार्केट अगर इसी फ्लो में ही ब्रेकआउट दे देता है तो ये ट्रैप ब्रेकआउट है। यहां पर आपको कभी भी एंट्री नहीं लेनी है, आपको यहां पर मार्केट का रीटेस्ट का वेट करना है। जब रीटेस्ट मार्केट करने आता है, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है तो ये जो हमारा रजिस्टेंट था ये अब हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा और यहाँ पर आप एक ट्रेड ले सकते हो। वहीं यही कंडीशन अगर नीचे आता है, मार्केट ऐसे फ्लो में ब्रेकडाउन दे देता है, अगर फ्लो में ब्रेकडाउन दे देता है तो ये एक फेक यानी ये एक ट्रैप ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हो। तो आपको कभी भी यहाँ पर आपको रीटेस्ट का वेट करना है कि भाई मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद फिर से इसका ब्रेकडाउन करे तो आप यहाँ ट्रेड ले सकते हो। अब ये जो अगर मार्केट यहाँ ब्रेकडाउन देता है, रीटेस्ट करता है, तो ये जो हमारा सपोर्ट था अब ये हमारे लिए रजिस्टेंट की तरह काम करेगा और यहाँ से आप यहाँ पर इस लेवल के पास आप अपना सेल साइड का ट्रेड बना सकते हो। ये हो गया। मैंने अभी आपको अप ट्रेंड का बताया, अब मैं आपको डाउन ट्रेंड का बताता हूं। अब डाउन ट्रेंड में भी यही चीज़ें होती हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। डाउन ट्रेंड में यही चीज़ें होती हैं भाई। डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है,
और यहाँ पर सपोर्ट, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ बायर्स एक्टिव है, यहाँ सेलर्स, यहाँ बायर्स, यहाँ सेलर्स, यहाँ बायर्स। अब सिंपल समझ गया कि यहाँ बायर्स एक्टिव है, मार्केट को ऊपर ले जा रहा है, फिर से सेलिंग हो रही है, फिर से इसी लेवल पर बाइंग सेलिंग हो रही है। यहाँ पर आपको कभी भी सपोर्ट पर बाइंग करना है, आपको कोई बुलिश प्राइजेक्शन बनता हुआ नजर आए, आपको बुलिश प्राइजेक्शन बनता हुआ नजर आए या बुलिश पैटर्न कैंडलस्टिक बने, आप सिंपल सा बाइंग साइड का ट्रेड लेकर के आप अपने रेजिस्टेंट के पास का वेट कर सकते हो, यानी रेजिस्टेंट के पास का वेट कर सकते हो, रेजिस्टेंट के पास का वेट कर सकते हो। अगर यहाँ रेजिस्टेंट के पास कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न प्राइजेक्शन बनता हुआ नजर आए, आप सेल साइड का ट्रेड कर लो। अब वही कंडीशंस यहाँ भी होती है, अगर मार्केट यहाँ पर आकर टाइम बिताए और इसका ब्रेकडाउन दे तो ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है। वहीं पर मार्केट क्या करे, अगर यहाँ पर इसका मार्केट यहाँ पर टाइम बिताए और उसका ब्रेकआउट दे तो ये एक क्या है कि फ्रेश ब्रेकआउट है। अगर मार्केट यहाँ पर ऐसे फ्लो में ब्रेकडाउन दे तो ये समझिए कि ये एक ट्रैप ब्रेकआउट है, सॉरी ये ट्रैप ब्रेकडाउन है। आपको यहाँ पर रीटेस्ट का वेट करना है, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट फिर से ब्रेकडाउन दे, आप सिंपल सा यहाँ ट्रेड लो, क्योंकि ये जो सपोर्ट होता है अब हमारे लिए रेजिस्टेंट की तरह काम करता है। वहीं पर सेम तरीके से अगर मार्केट यहाँ पर जाए और यहाँ पर फ्लो में ब्रेकआउट दे दे तो ये एक फेक ब्रेकआउट होता है। वही सिंपल सा अगर मार्केट यहाँ पर जाए और फ्लो में जा करके फ्लो में यहाँ रीटेस्ट करने आए, रीटेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट दे तो ये क्या होता है कि ये एक फ्रेश ब्रेकआउट होता है आपका। यहाँ पर आपको फ्रेश ब्रेकआउट है, यानी आपको ज़्यादातर चांस है अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो 8-12 प्रॉफिट बना करके निकलोगे, क्योंकि होता क्या है कि ये जो अब हमारा रेजिस्टेंट है ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करना चालू कर देता है। सिंपल बात यही हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंट होता है। और आपको देखो ये चीज़ें मैंने आपको बताया, अब लेकिन ये चीज़ दो कंडीशन आपको मतलब दो चीज़ें समझनी है। पहला तो आपको इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और उसके बाद आपको मार्केट में ट्रेंड के साइड ही ट्रेंड लेना है। यानी मार्केट में ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर बता दिया ये हर जगह ऐसे ही आप ट्रेड तो ऐसे ही करना है, लेकिन उसकी करंट सिचुएशन देखनी है और मार्केट का आपको ट्रेंड, पहले आपको मार्केट का पता करना है कि भाई मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड अगर अप है तो ज़्यादातर चांस है कि मतलब मार्केट का ट्रेंड अगर अप है तो मार्केट रीटेस्ट करने आता है, रीटेस्ट करने के बाद अगर मार्केट वहाँ से फिर से अपने अप साइड की तरफ जाता है तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन है, अगर मार्केट वहां पर थोड़ा सा रीटेस्ट करके रेजिस्टेंट बनाता है तो वहां से आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। भाई ये चीजें सपोर्ट और रेजिस्टेंट पर ट्रेड ऐसे ही किया जाता है और आपको ये भी आइडेंटिफाई करना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड अप है तो अप साइड का अच्छा ट्रेड मिल सकता है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो डाउन साइड का अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अगर मार्केट साइडवेज है तो आपको दोनों साइड का, अप साइड का और डाउन साइड का, दोनों साइड का ट्रेड मिल सकता है। तो ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंट है। यहाँ पर देखोगे तो शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, मार्केट में फॉल देखने को मिलता है। यहाँ पर बुलिश सलामी पैटर्न बनता है, मार्केट में बाइंग देखने को मिलती है। यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, मार्केट में सेलिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनता है, मार्केट में बाइंग देखने को मिलती है। मार्केट इसी रेजिस्टेंट यानी ये रेजिस्टेंट लेकर के, ये सपोर्ट लेकर के मार्केट इसी टाइट रेंज में फंसा रहा और इसी के बाद जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट थोड़ा सा रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट में एक अच्छी बाइंग आपको देखने को मिलती है। देखो एक चीज ये समझ लो कि मार्केट में कोई भी चीजें 100% नहीं होती। इसके लिए मार्केट क्या करेगा, कभी कभी रीटेस्ट भी करने आता है, कभी कभी ऐसे ही आपको फ्लो में ही आपको बाइंग का भी ट्रेड मिल जाएगा, सेलिंग का भी ट्रेड मिल जाएगा। इसके लिए क्या है कि आपको पहले प्रैक्टिस करनी है। आपको देखो सीखना एक अलग चीज है, लेकिन उस पर प्रैक्टिस करना, उस पर ट्रेड लेना एक अलग चीज होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको ट्रेंड लाइन का बताया। अब आपको हॉरिजॉन्टल का यहाँ पर देखो दिखाता हूँ। हॉरिजॉन्टल का देखोगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से मार्केट में फॉल आया, यहाँ पर बुलिश सलामी जैसा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, फिर से मार्केट में यहाँ पर बाइंग आई, यहाँ पर फिर से बेरिश सलामी पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, फिर से मार्केट में फॉल आया। मार्केट धीरे धीरे इसी रेंज में चलता रहा। उसके बाद मार्केट यहाँ से क्या है अपना यानी सेलिंग साइड का ट्रेड आपको देखने को, यानी मार्केट में इस ट्रेंड यानी ये जो ट्रेंड लाइन है इसका मार्केट ब्रेकडाउन देता है, यहाँ पर थोड़ा सा रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ ओपनिंग करके एक अच्छा आपको सेलिंग साइड का ट्रेड मिलता है।